नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता एमपी की खास मुलाकात में। इस वक्त मौजूद हम दतिया एसपी दफ्तर हैं और ग्राउंड जीरो से वो कवरेज बता रहे हैं जहां सुरेंद्र हत्याकांड के मामले में नया मोड़ क्या है। यहां बढ़ते अपराध को लोग यहां इकट्ठे हुए थे अंकुश लगाने के लिए। यहां एसपी दफ्तर पहुंचे थे। सर, क्या नाम हुआ सबसे पहले तो? क्या है? फौजी मोहर सिंह यादव। मोहर जी अंदर गए थे, क्या मोहर लगी है अंदर? साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि 18 तारीख को एसपी साहब आ जाएंगे तो उस दिन सभी अपराधियों पर इनाम घोषित कर दिया जाएगा। इनाम घोषित कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। जी, अभी ये मोहर लगाई गई है। ये मोहर लगाई गई? जी सर, लेकिन मोहर पूरी नहीं। अभी आज प्रशासन पे बातों से संतुष्ट हुए, कार्रवाई से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हम लोग। कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। सर, क्या नाम हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज ही नहीं, कुछ दिनों से लगातार एक जाति यादव और गुर्जर समाज को लगातार टारगेट करके यहाँ अपराध घटित हो रहे हैं। इन्हीं दोनों जातियों पे, सभी जातियों पे अपराध हो रहे हैं, पर इन दोनों जातियों पे अपराधों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। जिसमें रामपाल गुर्जर, सुरेंद्र यादव की हत्या, एक बच्ची आकांक्षा यादव उसके साथ दुष्कर्म, जिसके खिलाफ आज सभी वर्गों के लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे। जहाँ एडिशनल साहब से हमने ये भी कहा कि पुलिस की प्रणाली पे अब दतिया और आमजन को भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने कहा है कि हमें 2-4 दिन का समय दिया जाए। हम लगातार दिवस दे रहे हैं और बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कहीं ना कहीं इतने इस दतिया में ये घटनाएं हो रही हैं, यहाँ के एसपी साहब छुट्टी लेके बाहर चले गए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस का जो ढिलमुल रवैया है, जो लोगों में जो आक्रोश है, वो लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्हें आज चेतावनी देके गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर इनाम घोषित कर दी जाएगी। जो भी हमारे फरियादी और जो भी गवाह हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। और अगर उन्होंने 18 तारीख जो भी तारीख इन्हें दी है उस तारीख तक को गिरफ्तार नहीं किया तो दतिया में आपको एक इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा कि पूरी दतिया जाम हो जाएगी और पुलिस प्रशासन या यहाँ का प्रशासन उसे संभाल नहीं पाएगा। क्या जाम हो जाएगी? यादव गुर्जर को क्या दतिया में टारगेट बनाया जाए? देखिए, मुख्यतः देखा जाए तो सिर्फ 2 ही जातियों को टारगेट किया जा रहा है। अब विगत 3 माह के अंदर यदि कोतवाली की घटना हो या सुरेंद्र यादव हत्याकांड की घटना हो, आकांक्षा बहन जो जिसके साथ गलत दुष्कृत्य किया गया, उसके बाद अभी विगत 1-2 माह पहले एक और मर्डर हुआ। एक रामपाल गुर्जर जो हमारा भाई है उसकी जिंदाले हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन आज की स्थिति में दतिया में जीरो हो चुका है। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मिलकर ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुलिस प्रशासन मिलके ये घटना को अंजाम दे रहा, ये दिल से आवाज है। लेकिन युवाओं से भी पूछ लेते हैं ये दतिया में बढ़ते क्राइम को लेकर उनके अंदर से क्या आवाज है। क्या नाम है? आदर्श यादव। आदर्श जी, कैसे आदर्श हैं दतिया? आदर्श अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि सुरेंद्र यादव का कत्ल, रामपाल गुर्जर, आकांक्षा वो हमारी बहन, ऐसे ही सबके कत्ल होते रहेंगे तो हम लोग तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। और पुलिस प्रशासन ने जो इनाम घोषित करने की 18 तारीख की बोली, कहीं कोई परिणाम अगर हमसे कुछ गलत हो जाता तो वो अभी तक पंडित राज चलते हुए प्रद्युम्न शर्मा की भी हत्या हुई है सर, उन्नाव रोड पर। प्रद्युम्न शर्मा की हत्या सिर्फ मजाक ये और नए अफसर के तौर पे हुई है, उन्होंने गलती हुई, धोखे से हुई। क्या लगता है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। 18 तारीख तक परिणाम नहीं मिला तो आगे फिर हम लोगों ने, जो रूपेश हमारे बड़े भाई, इन्होंने कहा है कि चक्का बड़ा आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, तो पक्का होगा। आज एक यादव है जो मित्र है, किसी के घर से कोई भाई भी हो सकता है, किसी का पिता भी हो सकता है, और निकलने से लोग घबरा रहे हैं। बिल्कुल आएंगे। आदर्श जी, आपके पास आते हैं। सर, कैसे देखते हैं दतिया में सुरेंद्र हत्याकांड में आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? अंदर क्या मोहर लगी है? आप भी पहुंचे थे, क्या मांग रखी थी आप? 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन का समय अभी भी है? 8 दिन का समय दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि हम 8 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। और 8 दिन के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो ये लास्ट समय है, ये लास्ट। इसके बाद इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आप सोच नहीं सकते। यादव समाज के साथ जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, यादव समाज को ये लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कैसे कह सकते हैं? देखिए ना, आप हत्याएं हो रही हैं, कंटिन्यू हत्याएं हो रही हैं। अभी जैसे हत्या हुई, हम लोगों ने कंटिन्यू है पुलिस को बताया, उसके बाद अभी कल पर एक चक्कू लग जाता है। ठीक है, एक गड़ी पहाड़ी की लड़की है, किशोर को लगता है चाकू वो भी यादव के सीने में डाल दो। बिल्कुल यादव के सीने में नहीं, एक व्यक्ति के नहीं, सारे यादवों के सीने में चक्कू लग रहा है।
यादव के सीने में नहीं, वो पूरे के यादव के सीने में वो चक्कू लग रहा है और लगातार वो दतिया में बढ़ती हुई वारदातें आज बता रही हैं कि ये आक्रोश, ये दिलों की आवाज उनके अंदर पैदा कर रही है। और भी लोगों से चर्चा करेंगे। सर क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? जीतू कमरिया नाम। कमरिया जी, कैसे देख रहे हैं और आज किस चीज को लेकर आप यहाँ, किस बात को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे थे? हम इसमें पूछे, दतिया में अपराध चरम पर है। चरम पर आपको भी दिख रहा होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया पे आए दिन छप रहा है। 3-4 दिन निकलते हैं, एक हत्या हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं नई साल से तो लगातार 5-6 हत्या हो चुकी है। एक सिजौरा गाँव, नहीं खिरिया गांव में हुआ, एक कुशवाहा जी का मर्डर हुआ, हमारे सुरेंद्र यादव जी का मर्डर हुआ, 2-3 दिन पहले रामपाल गुर्जर जी का मर्डर हुआ, उसके पहले 1 तारीख को शर्मा जी का मर्डर हुआ। आज कल हमारे एक यादव छोटे भाई को, उसके भी सीने पे खंजर घोंपा गया है। तो ये आप कहने की बात नहीं है, तो दिख रहा है। लेकिन अगर इस पे कानून नहीं जागा, प्रशासन नहीं जागा, तो हम लोग सारे समाज के लोग जुड़ के इस अपराध के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम उठाएंगे और शहर को चक्का जाम करेंगे और शहर बंद कराएंगे। शहर बंद होगा। लेकिन सर, जिस अभी सुरेंद्र हत्याकांड में क्या उस युवा की शादी हुई? उसकी शादी 6 महीने पहले। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, क्लियर कर। आज हमने सख्त लहजे में कहा है यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि वो किसी गलत फहमी में ना रहें। अगर किसी विधायक, मंत्री या किसी के ही दबाव में अगर वो काम कर रहे हैं तो पहले उन्हें सीधा किया जाएगा, फिर इन्हें सीधा कर दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग, यादव समाज और यहाँ के सारे लोग इतने कमजोर नहीं है कि हमारे लोगों पर अत्याचार होता रहेगा और हम सहन करते रहेंगे। साफ कह दिया गया कि पहले उन्हें सही करेंगे, फिर इन्हें सही करने का काम अगर इन्होंने नहीं किया तो हम लोग इतने सक्षम हैं कि यहाँ के प्रशासन को भी और यहाँ के नेतागणों को भी सही करने का काम यादव समाज और समस्त ओबीसी, SC, ST और सामान्य वर्ग उन्हें सही करने का काम कर दे। किसी दबाव में अगर एक भी घटना घटित हो गई तो उस दिन से इनकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। गिनती चालू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी उल्टी गिनती उस शख्स की पूछिए जिसकी शादी हो जाती है, किसी की बेटी उस चौखट पर आती है और वो सुहागन हो जाती है। उस माँ से पूछिए जिसका बेटा चला जाता है, और उस पिता से पूछिए जिसके हृदय का कलेजा वो जनाजा उठ जाता है। ये आक्रोश, ये भीड़, ये यही बता रही कि दतिया में बढ़ते क्राइम चरम पर है। और भी युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर की ज्वाला क्या है। क्या नाम हुआ? शिवम। कैसे देख रहे हैं आप लोगों को खुद दिखाई दे रहा है, ये तो क्राइम रोज हो रहा है। हर 2-5 दिन में एक हत्या होती है यहाँ पे। यहाँ के विधायक जी के संरक्षण में है सब कुछ। पहले जो माननीय हमारे नरोत्तम मिश्रा जी विधायक थे, जब उस समय पे आदमी हवाई फायर करने के लिए भी कपता था, हवाई फायर तक नहीं कर पाता था। और जब से ये विधायक बने हैं बराबर हत्याएं हो रही हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये चीज रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, रिकॉर्ड है। हाँ, रेप, बलात्कार सब दतिया में सब हो रहा है। जब से विधायक आए, रायन भारती सबसे ज्यादा गए हैं, जब से विधायक क्राइम बढ़ चुका है। दादा थे तो गड्ढे और गुंडे कोई नहीं थे। दादा कौन? नरोत्तम मिश्रा। दादा बोलते हैं उनको? दादा बोलते हैं, एक ही दादा थे। दादा बोलते हैं। गड्ढे गुड्डे सब दबे थे, सब दबे थे। जब तक रायन भारती आ गए, अब से कतल 4-4, 5-5, 6-6 कतल चल रहे हैं। हर महीने एक आध हत्या होती है, हत्या हो रही है। हाँ, पहले आप देख लीजिए महीनों तक हवाई फायर तक नहीं होता था दतिया में, कोई किसी से अब शब्द नहीं बोल पाता था उनके वजह से। जब से ये विधायक जी बने हैं, जब से इन्होंने पूरी यहाँ युवती के साथ भी अपहरण हुआ, रेप हुआ, वारदात सोचिए, मुश्किल हो जाएगा आपको यकीन करना। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मौज मस्ती के खातिर किसी की भी इज्जत पर हाथ डाल देते हैं। वो कतराते नहीं है, अपहरण करके बलात्कार करते हैं और अभी तक आरोपी फरार होते हैं और उन पर इनाम सिर्फ 1000 रुपए का, और आरोपी अभी भी गिरफ्त में नहीं है। सोचिए, ये युवाओं के अंदर का दर्द है, ये दतिया का दर्द है, बढ़ते क्राइम का ये दर्द है कि 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन में 5-5 हत्याएं हो जाती हैं। उन्नाव रोड पर प्रदुमन शिमन का कत्ल कर दिया जाता है, सुरेंद्र हत्याकांड कर दिया जाता है, वहीं फिर युवक को चाकू मार दिया जाता है। बढ़ते अपराध को देखकर ये युवाओं के अंदर वो ज्वाला भड़क रही है। और भी युवाओं से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या उनका जो लौंडा है दिनेश गिरी का लौंडा है, हमेशा नाबालिग ही निकलता है। आज 5 साल से सुन रहे हैं हम 5 साल से सुन रहे हैं।
नाबालिग, वो आज भी नाबालिग होगा। आज भाई ना हाँ, अरे आज अभी जेल में है, अभी वो अभी जेल में है, चला रहा है, अभी भी वीडियो चला रहा है। देख सकते हो, देखो लाइव वीडियो देख सकते हो, आप देख सकते हो उसमें। जिस दिन हत्या हुई रात में 1 बजे लाइव आके बधाइयां दे रहा है लोगों को। वो बोल रहे थे वो संस्कारी परिवार है, 76 उन पे इसने जेल में बैठ कर ये हत्याकांड कराया है। इनके बात करो, दिनेश गिरी के बाप पे 76 लगी, वो कह रहे थे वो अब देखना ये होगा कि पुलिस ने जो आश्वासन दिया है कि आरोपियों को पकड़ने में 8 दिन और लगेंगे, अब देखना ये होगा कि पुलिस उनको आरोपियों तक कब पहुंचती है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी इनाम घोषित किए, 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। युवती के अपहरण और दुष्कर्म वाले मामले में पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है कि अभी भी आरोपी पुलिस के बाहर से। सोचिए, नाव रोड पर प्रद्युम्न शर्मा की हत्या हो जाती है और बीते दिनों पट्टापुरा इलाके में सुरेंद्र हत्याकांड में वो आरोपी एक के बाद एक साउथ जैसी मूवी की तरह गाड़ियां धर्र 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 करके धाए 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 करके चले जाते हैं। कौन है जिम्मेदार? प्रशासन है या नहीं? यही तो युवाओं की आवाज है। कहाँ गया वो प्रशासन? मौन क्यों है? अभी भी 8 दिन है, देखना ये होगा 8 दिन के बाद क्या होगा। फिलहाल तब तक के लिए ब्रेक। नमस्कार।